So children, good morning once again. We are back with exercise 2.2 and we are going to solve the exercise. And in the previous class, we have studied how to find zeros of a polynomial. So are you ready to find zeros of the polynomial or value of the polynomial at the particular point? So let's start. Question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at first x equal to 0, second x equals to minus 1 and third x equals to 2. So we have to find out the value of the polynomial at these 3 points. So let's find out one by one. Solution. First one is x equals to 0. And what is our polynomial given to us, children? We can write polynomial as px, qx, gx, rx if it is of variable x. So here I have assumed it px. So now first value is 0. So put 0, x equals to 0. 5 into 0, 4 into 0 square plus 3. 5 into 0 children, 0. 0 square 0, 4 into 0, 0. And 0 minus 0, 0. 0 plus 3 is 3. So the value of the polynomial at x equals to 0 is 3. Now let us find for second one. We have to find out the value of the polynomial at x equals to minus 1. Second, x equals to minus 1. So now let's see this one also. Polynomial. What is polynomial given to us? This is the polynomial given to us. 5x minus 4x square plus 3. Now we are going to substitute the value of x as minus 1. ठीक है, हम इसको माइनस 1 रखने वाले हैं. अब रख देते हैं. हमने x की वैल्यू कितनी रख दी? माइनस 1 रख दी. 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5. माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए जरा सी भी मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगा. माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 इंटू माइनस 1 मीन्स प्लस 1. तो माइनस 4 इंटू प्लस 1. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी वैल्यूज रॉन्ग आएगी. माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1. माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 3 गोइंग ऑन. माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9. माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6. सो सी चिल्ड्रन, हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली. अब जो थर्ड वाला है, दैट यू डू इट योरसेल्फ एंड शो मी. ये जो थर्ड वाला है, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. आप इसको करिए और मुझे बताइए करके, ठीक है. अब व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? रीड द क्वेश्चन. Find P0, P1, P2 for each of the following polynomials. There are 4 polynomials given to us. हमको इस polynomial के लिए भी ये तीनों वैल्यूज निकालनी है. इस polynomial सेकंड वाले के लिए भी ये तीनों वैल्यूज निकालनी है. थर्ड वाले के लिए भी तीनों वैल्यूज निकालनी है. और फोर्थ वाले के लिए भी तीनों वैल्यूज निकालनी है. तो हम सबसे पहले एक polynomial ले लेते हैं. उसके बाद हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे? 0. फिर नेक्स्ट रखेंगे 1. फिर नेक्स्ट रखेंगे 2. मीन्स आपको एक पोलिनोमियल के लिए 3 वैल्यूज निकालनी है, 0 पे, 1 पे और 2 पे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट पोलिनोमियल अवर इज पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई. अभी हमको सबसे पहले किस पे निकालनी है? 0 पर. तो P0 निकालते हैं. P0 निकालनी है एट P इक्वल्स टू 0 पे निकाल लेते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट हमारा P0 मतलब जहां जहां y है वहां 0 रख दीजिए. वेयर एवर y इज देयर यू हैव टू पुट 0. 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1. तो कितना आया? 1. सो 0 पे कितनी वैल्यूज आ गई? कितनी वैल्यू आ गई? 1 आ गई. नाउ नेक्स्ट वन इज 1 पे निकालनी एट P इक्वल्स टू 1. तो निकाल लेते P1 पे भी अपन एट P इक्वल्स टू 1.
1 पे निकालते हैं। P1 जहाँ जहाँ y है वहाँ कितना रखना है, अब आपको 1 रखना है। ये अपनी यहाँ हमारा पॉलिनोमियल है, अब रख दीजिए 1। y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 इज गोइंग ऑन। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट, कितना बचा, तो 1 पे कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब लास्ट कौन सा बचा हमारे पास, थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, P2 पे निकालना है इसका, एट P इक्वल्स टू 2। अब P2 पे भी निकाल लेते हैं। हमने किस किस पे निकाल लिया, P1 पे निकाल लिया, 0 पे निकाल लिया, 1 पे निकाल लिया, 2 पे निकाल लिया। हम 2 पे निकालते हैं। अब रख देते हैं वापस, जहां जहां y है वहां कितना रखना है, अब हमको हमें कितना रखना है बताइए, 2 रखना है। तो रख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2, 2 प्लस 1 3। तो देखिए हमने ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट पे हमने 3 वैल्यूज निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे। समझ में आया ये वाला, हमको पी वाई इक्वल्स टू पोलिनोमियल गिवन था, हमने y की जगह 0 रखा, पहले एक वैल्यू आ गई, फिर 1 रखा, फिर दूसरी वैल्यू आ गई, फिर 2 रखा, फिर तीसरी वैल्यू आ गई। तो हमें 3 वैल्यूज निकालनी थी और हमने वो निकाल ली। अब हम उसका सेकेंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ सी अवर पोलिनोमियल सेकेंड वन, pt इक्वल्स टू, यर वेरिएबल इज t, pt इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। और हमें वापस से 3 वैल्यूज निकालनी है, p0 p1 और p2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एट p इक्वल्स टू 0 पर। तो जहां जहां t है, अभी हमारा वेरिएबल बदल गया है, पहले x था अब 0 हो गया, t हो गया है। तो t की जगह हमें रखना है 0। जहां जहां t है वहां आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t की वैल्यू 0। तो हम रख रहे हैं सबकी वैल्यूज, देखिए 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0, और 0 का क्यूब भी 0, सब जीरोज हो गए, मतलब बचा क्या सिर्फ 2। सो दिस इज द आंसर फॉर p इक्वल्स टू 0 पे आ गया। अब देखो आप, हम विच वन विल डू, वन पार्ट p1, सेकेंड पार्ट हमारा है इसका p1, मतलब p इक्वल्स टू 1 पे हमको वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं इसके लिए भी, एट p इक्वल्स टू 1। तो p1 निकालना है, जहां जहां p है, जहां जहां t है वहां आपको कितना रखना है, अब हमको 1 रखना है, t की जगह 1, p नहीं t लिख देते हैं, t है, सॉरी ये t है हमारा, t रखना है हमको, वैल्यू वेरिएबल की रखनी है। पॉलिनोमियल p है और उसके अंदर वैल्यूज t है, t0 t1 t2 रखना है। अब किसके रख देते हैं, अपन निकाल रहे हैं, अपन t की निकाल देते हैं, कितना है t 1 रख देते हैं। 2 प्लस, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके अंदर आपको t की वैल्यू रखनी है, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है, अब कितना हुआ, 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 गए 4। तो ये हमारी 1 पे वैल्यू आ गई। हमने जहां जहां t था वहां 1 रख दिया, 1 यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का क्यूब, सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब हमें रखना है t, कौन से वैल्यू निकालनी है हमको, अब 2 पे निकालनी है, t 2 पे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, p2 क्या है हमारा पॉलिनोमियल, याद है आपको, 2 प्लस t, t कितना आया 2 प्लस 2t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 2 माइनस t क्यूब, t की वैल्यू कितनी है 2। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हम देखो 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, और 2 का क्यूब 8, और माइनस बाहर चल रहा है -8, -8 प्लस 8 कट गया, क्या बचा हमारा 4। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, px इक्वल्स टू x क्यूब। ये होमवर्क आप सबके लिए। अब आप इसके अंदर क्या क्या निकालना, 0 पे निकालना, x की जगह 0 रखना, 1 रखना और 2 रखना, ये सब आप खुद करिएगा। दिस इज फॉर होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, आप करके बताइएगा मुझको ये, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट वो कर लेते हैं हम,
थर्ड पार्ट मैंने आपको दिया है कि क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, ताकि आपका प्रैक्टिस होने का, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट भी इसका, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसको कर देते हैं अपन फोर्थ पार्ट को। अब इस फोर्थ पार्ट में हमको क्या करना है, वापस से वही 3 वैल्यूज के लिए निकालना है। ये हमारा फोर्थ पार्ट, हमको तीनों वैल्यूज के लिए इसको निकालना है। पहला कौन सा है, एट, अभी वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स 0 पे भी निकालना है हमको इसकी वैल्यू, 1 पे भी निकालना है इसकी वैल्यू, और 2 पे भी निकालना है इसकी वैल्यू। हमें 3 जगह इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है, यहाँ एक्स की जगह पहले कितना रखेंगे, 0, तो अब पहले क्या निकालते हैं, P0 निकाल लेते हैं। एक्स की जगह रख दो 0, 0 माइनस 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पुट अप करना है वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, 0 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, व्हाट 0 माइनस 1, माइनस 1, 0 प्लस 1, 1, माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1, ये P0 पे इसकी वैल्यू आ गई, माइनस 1। अब हम क्या रखेंगे, 1 पे भी रख देते हैं, जहां जहां एक्स है वहां कितना रखना है, 1, तो P1 निकालना है हमें, निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, 1 माइनस 1, और एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है वापस, 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया, 0, 0 इंटू 1 प्लस 1, 2, 0 इंटू समथिंग एवरी टाइम 0, तो हमारी 1 पे वैल्यू आ गई, 0 पे भी आ गई। अब लास्ट क्या बचा है, 2 पर, अब 2 पे भी निकाल लेते हैं वैल्यू, P2, जहां जहां एक्स वहां कितना रखना है, अब 2 रखना, तो रख देते हैं। कितना है पहला, एक्स कितना है, 2, 2 माइनस 1, वो कितना है, 2 प्लस 1, ठीक है। अब कितना हुआ, 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1, और 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 1 3 जा कितना हुआ, 3। सो सी चिल्ड्रन, हमने क्या निकाली, वैल्यूज निकाली पॉलिनोमियल की, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको दे रखी थी, वो हमने निकाली। अब नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. हमें बताना है कि इनमें से जो हमको वैल्यू दे रखी है वो उसके जीरोस है कि नहीं है। तो यू नो व्हाट इज चिल्ड्रन, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, वो जीरो है पोलिनोमियल का। सो लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सी फर्स्ट वन, px इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और ये 0 दे रखा है हमें, ये वैल्यू दे रखी है। हमें चेक करना है कि इस वैल्यू पर ये 0 है कि नहीं है। अभी ये 0 नहीं है। अब x इक्वल्स टू माइनस 1/3 रखेंगे हम इसके अंदर और चेक करेंगे कि ये इसका 0 है कि नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि -1/3 इसका 0 है। तो चेक करते हैं इसको, देखो क्या रखना है x की जगह, हमें कितना रखना है x की जगह, -1/3, तो रख देते हैं x की जगह -1/3। पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां रख देते हैं -1/3। 3 से 3 कट गया, कितना बचा, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना हुआ, 0 हो गया। तो 0 आ गया, वैल्यू पॉलिनोमियल की -1/3 पे 0 हो गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट विल राइट, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आता है तो वो पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहलाएगा, मगर क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो ये 0 हो गया पॉलिनोमियल का। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, समझ में आया। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, ये समझ में आएगी आपको। अब सी द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज सेकेंड पार्ट, px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू है 4/5। अब हमें इसके लिए भी चेक करना है कि ये 4/5 इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है 5x माइनस पाई, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमको। इसके लिए चेक करना है कि ये इसका 0 है कि नहीं है।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम कितना रख देते हैं 4/5 रख देते हैं। हमें 4/5 गिवन है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस पाई चल ही रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई तो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल जीरो, ये जीरो नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं आया, ये जीरो के इक्वल नहीं आया। और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x equals to 4/5 is not a zero of the polynomial, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। इजी ना चिल्ड्रन, बहुत इजी है ये। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखिए पी एक्स पॉलिनोमियल है x² - 1। अब हमें दो जगह चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है और -1 पे भी चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा जीरो है। देखिए इनमें कौन कौन सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस हो सकते हैं बच्चों। लीनियर में हमेशा एक ही जीरो होगा अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल, आपको मालूम है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है 2, जस्ट लाइक दिस वन। एंड क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होती है 3। तो आपको अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो हमको दो जीरो दे रखे, हो सकता है एक दे रखा हो, मगर हमको अभी हाल दो दे रखे हैं, हमको दोनों पे चेक करना है। तो एटमोस्ट जो जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के वो दो हो सकते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के 2, और क्यूबिक के ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं 3। तो हो सकता है कम भी हो से एटमोस्ट, मतलब ज्यादा ज्यादा, मगर इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक के अंदर हो सकते हैं दो जीरोस हो सकता है एक जीरो हो, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 1 पे पहले। अब एट x इक्वल्स टू 1, अब 1 पे चेक कर लेते हैं हम। जहां जहां x है वहां का आप कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। 1 - 1 कितना आ गया 0 आ गया, मतलब इस पे तो आ गया 0 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड x इक्वल्स टू -1 पे भी चेक कर लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां आप रख देते हैं -1। -1 का स्क्वायर -1, चलिए -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है +1। किसी का भी स्क्वायर करेंगे माइनस का तो पॉजिटिव बन जाएगा। 1 में से 1 गए 0 आ गया, दोनों पे 0 आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरोस हो गए पॉलिनोमियल के, ये जीरोस हो गए हमारे पॉलिनोमियल के। दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक था इसलिए दो जीरोस आ गए और दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो ये 0 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड वन कर लेते हैं, फोर्थ वन है so see children, this is fourth one, और again I am giving you one question as homework to all of you। ये आप कुछ खुद करिए, do it by yourself, this is homework for all of you। so this is the value you have to put up again for two values -1 and 2। now we are going to do question number 5th। so see next question क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, हमें से एक ही 0 दे रखा है, हाउएवर इट इज क्वाड्रेटिक तो भी हमें 0 एक ही दे रखा है। तो हमें इस पर चेक करना है इस वैल्यू पे कि ये 0 है कि नहीं। तो जहां जहां x है हम कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं। 0 का स्क्वायर कितना आता है 0 ही होता है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेक्स्ट देखो, px इक्वल्स टू lx प्लस m और x की वैल्यू है -m/l। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। अब हमें क्या रखना है, इसको चेक करना है 0 है कि नहीं है। तो जहां x है वो हमको -m/l रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के अंदर भी वेरिएबल्स आ गए, m/l, ये ऑल वेरिएबल्स हैं, इस कारण से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम,
एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, माइनस एम बाय एल रख देते हैं। जहां जहां एक्स है हम माइनस एम बाय एल रख देते हैं, रखें माइनस एम बाय एल प्लस एम। चलिए एक एल से ये एल कट गया, कितना बचा माइनस एम और प्लस क्या चल रहा है एम, माइनस एम प्लस एम वापस कट गए, कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखें, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस एम बाय एल इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। अब बचे हमारे 2 मोर क्वेश्चंस, उनको भी कर लेते हैं। नाउ सी px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। हमें अगेन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 2 जीरोस, हम 2 वैल्यूज दे रखी है हमें इन दोनों वैल्यूज पे चेक करनी है कि वेदर दे आर जीरोस और नॉट। और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन। जब भी रूट थोड़ा यूनिकनेस होता है क्वेश्चन में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि रूट में दे रखा है और थोड़ी परेशानी आती है जब रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस कारण से क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम पहले चेक करते हैं -1/√3 पे एट x इक्वल्स टू -1/√3 पे चेक कर लेते हैं। p x की जगह कितना रखना है हमको, -1/√3। तो जहां जहां x है हम रख देते हैं -1/√3। ये देखिए मैंने x की जगह रख दिया -1/√3 का स्क्वायर। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल, इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया अपने। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट हो गया, 1 -1 कितना आ गया 0 आ गया। तो ये तो हो गया 0। अब सेकेंड वाला ऑप्शन भी ट्राई, सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है, अब क्या रखना है हमको, 2/√3 रखना है, जहां जहां x और 2/3 रखना है। तो क्या वैल्यू हमारी x का स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर, -1 चल गया। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, नीचे √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 3 से 3 कट, क्या बचा 4 -1, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। तो क्या हुआ बच्चों, देखो क्या आया रिजल्ट, क्या है, क्या रिजल्ट आया बताओ, कि ये तो 0 आ रहा है, -1/√3 तो 0 आ रहा है और 2/3√3 0 नहीं आ रहा है। तो अपन कौन सा लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/√3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल का 0 है और दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर चिल्ड्रन। अब है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 8, और 8th वाला क्वेश्चन अगेन आई एम गिविंग यू होमवर्क, आप सबको खुद ही करना है। 8th वाला है, 8th वाला क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, आप सब जने खुद करिए इसको और मुझे बताइए करके। ये क्वेश्चन है 2x + 1 x इक्वल्स टू 1/2, दैट you have to do it by yourself. Clear children? So have you understood everything today's? So thank you so much for watching this video.